हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और व्यस्त हो, खुश हो, मस्त हो। अपने अपने जिंदगी में आप लोग बिल्कुल एकदम खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, स्वस्थ रहें। क्योंकि जिंदगी है, जान है तो जहान है। तो जो जिंदगी मिली है हमें उसे खुलकर जीना चाहिए, जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। पर उस जिंदगी में ना हमें किसी के साथ बुरा और ना किसी के साथ गलत करना चाहिए। अपनी खुशी के लिए हम किसी के साथ गलत कर दे और हम खुश रहें, वो खुशी किसी काम की नहीं होती है कि नहीं। और हम लोग जब अपनी खुशी के लिए दूसरे के लिए जब अपनी खुशी को थोड़ा सा कम कर देते हैं ना, तो वो थोड़ी सी जो खुशी बचती है ना, वो बहुत ज्यादा बचती है। ये तो सही है ना। पर आजकल दुनिया में हो क्या गया ना कि बस अपनी खुशी के लिए कोई गम में रहे, कोई किसी के साथ बुरा हो जाए, उससे आजकल किसी को मतलब नहीं है। बस अपनी खुशी मिलनी चाहिए, अपनी जिंदगी होनी चाहिए खुशी से भरी हुई। बाकी और दुनिया में किसी की खुशी कुछ भी हो, किसी को मतलब ही नहीं है। पता नहीं ये दुनिया कहाँ जा रही है, बट मेरे साथ जो हुआ है लाइफ में वही मैं आपसे साथ शेयर करती हूँ। और समझ में नहीं आया आज मैं ऐसे क्यों बातें कर रही हूँ, पर हमेशा तो मैं बहुत हंसी खुशी सी एंट्री लेती हूँ ब्लॉग में। बस ये 2 लाइनें थी जो मुझे बोलना जरूरी लग रहा था, क्योंकि जब ये फीलिंग आती है ना कि जब लोग आपके साथ ऐसा करते हैं, कहते हैं ना कि दूसरों को खुश रखते रखते अपनी खुशियों को भुला दिया, और जब हमारे गम का पल आया तो हम अकेले रह गए। वही हाल है। इसीलिए आजकल कोई कैसे है अपनी जिंदगी में छोड़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपने अपने लाइफ में आप लोग एकदम से बिजी रहिए। तो देखिए हमारे यहाँ मम्मी आई थी जब नानी के यहाँ से, हमारे मामा के घर से, तो वो लाई थी बथुआ। बथुआ की भथुआ बोला जाता है, इसका बनता है अदौरी, जिसमें दाल वगैरह मिला के बनाया जाता है। बाकी जो सूखे मसाले होते हैं हमारे, जीरा, धनिया, मिर्च वाले पाउडर, वो तो ये सब जो हमारे यहाँ मेरे मम्मी पापा ये सब जो लोग हैं जो पहले के खाते हैं, उन्हें बड़ा पसंद है। मैं भी खाती हूँ पर मेरा फेवरेट नहीं है। बड़ा ये मम्मी पापा हो गए, इन लोग को ज्यादा पसंद है अदौरी वगैरह की सब्जी, तो हम लोग घर पे बनाते रहते हैं, सीजनल बनता है। नेक्स्ट हमने पिछले साल भी बनाया था, और इस साल भी जब मम्मी नानी के यहाँ गई हुई थी तो वहां से मौसी ने नानी को मतलब मम्मी को दिया था कि ले जाओ आप बना लेना, क्योंकि मम्मी को पसंद है, पता है। तो वो वहां मिलता है, गांव है, और यहाँ तो नहीं मिलता गोरखपुर में। तो मम्मी लाई थी, और बहुत दिन से हम लोग वेदर चेंज होने का वेट कर रहे थे, क्योंकि आप लोग को पता है वेदर ऐसा हो रहा था, कभी मैसी मैसी, कभी तूफान, कभी बारिश, कभी कुछ हो ही जा रहा था। तो हमें ना प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा था कि इसे हम लोग कैसे बनाए, क्योंकि उसको सूखने के लिए बहुत ही अच्छा टाइट एकदम धूप चाहिए होगा तो ये सूखता है, वरना ये खराब हो जाता है। आपको पता होगा, जो गाँव के होंगे ना उन्हें पता होगा कि बथुआ और अदौरी ये सब क्या होता है। जो न्यूली है उन्हें मैं बता दूं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर इससे ना मीठी एक मिठाई बनती है जिसे मुरब्बा या पेठा बोला जाता है। आगरे का पेठा फेमस है, जो इसी से बनता है, इसी फल से, जो अभी मम्मी कट कर रही थी वीडियो में आपने देखा, इसी से बनता है आगरे का पेठा वगैरह। और ये जब बहुत पक जाता है तो इसको दाल वगैरह में मिलाकर, आपको जो दाल पसंद हो या मिक्स दाल में मिलाकर, फिर कुछ सूखे मसाले, मिर्च वगैरह मिलाकर इसे ड्राई करके स्टोर कर दिया जाता है। जब बरसात का सीजन आता है या ऐसे मौसम होते हैं जिसमें सब्जियां वगैरह मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं या बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, तो इसे हम लोग चेंज करके थोड़ा बहुत बना सकते हैं। जैसे कभी सूखी हुई फूल गोभी की सब्जी बनाते हैं, स्टोर करके रखे होते हैं, सेम टू सेम ये वही है। जो गांव के होंगे उनको पता है। और जितना मैं आपको डिटेल से बताना चाहती थी शायद मैं बता पाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आगे तो आप लोग अगर सर्च करोगे तो बहुत कुछ आजकल गूगल बाबा और यूट्यूब में पड़ा हुआ है, मिल जाता है ना। तो बस उसी का प्रोसेस चल रहा था, और उसमें 2 दिन लग जाता है। और हम लोग हंस रहे थे क्योंकि बारिश का मौसम बन रहा था, तो मम्मी को हम लोग बोल रहे थे क्या होगा ऐसा वैसा, तो मम्मी कह रही थी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ दाल जो था ना, ये जो बाल्टी है इसमें हम लोग अनाज रखते हैं, क्योंकि बहुत लोग कुछ कमेंट कर देंगे। और जो साइड में बाल्टी रखी हुई है इसमें सारा दाल वाल का पानी स्टोर किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग उसे फेंकेंगे नहीं। जब वो सुबह फर्मेंट हो जाएगा, थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा, तो हम लोग उसे पौधे में या गमले में डाल देते हैं। तो जो सफेद वाली बाल्टी आप लोग देख रहे हो ना, उसमें हम लोग अनाज वगैरह स्टोर करते हैं। जब हमारे घर का पेंट होता है तो नॉर्मल सी बात है, ये बाल्टी खाली होती है,
तो नहाने वहाने के लिए नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है। बहुत लोग ऐसा भी कमेंट करते थे कि नहाने के बाल्टी में नहाते धोते हो फिर उसमें खाने के सामान बनाते हो, तो इसीलिए मैंने जस्ट क्लियर कर दिया कि मेरे वीडियो में कोई गलत कमेंट ना आए और मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। ये तो अब उन्हीं को पता चलेगा जो ब्लॉग पूरा देखते हैं, और पूरा देखते हैं और समझते हैं कि एक यूट्यूबर के ब्लॉग बनाने में कितना मेहनत होता है, कंटेंट क्रिएट करने में कितना मेहनत होता है और कुछ नया अलग लाने में कितना मेहनत होता है। क्योंकि हम लोग रोज कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, अपने घर के कामों से ही कुछ अलग करना या कुछ अलग रेसिपी बनती है तो फिर उसको शेयर करना, तो वही समझेगा जो यूट्यूबर होगा या जो ये काम करता होगा। बाकी जो वीडियो डिटेल में देखेगा वो समझ जाएगा कि जो भी चीजें साफ सुथरा यूज की गई हैं। और यहाँ देखिए हमने दाल जो था वो बाल्टी में भिगोया था और पूरे रात मतलब स्टोर पूरा भिगा हुआ, तो सुबह नेक्स्ट हमने इसे पीस दिया। नहीं सुबह हमने भिगोया था, दोपहर को या शाम को पीसा। और ये बेटर जो है आपने देखा, ये जो भतुआ बोला जाता है उसको हमने कद्दूकस कर दिया पूरा बारीक, और फिर उसे दाल में हम लोग मिक्स कर देते हैं। और दाल में हम लोग को कुछ मसाले वगैरह मिलाने हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि कितना क्या कितने क्वांटिटी में पड़ेगा। तो बस यही उसकी बातें चल रही थी। और इसे फेंटना पड़ता है, बहुत ज्यादा फेंटना पड़ता है। ये सब हमारे बस का नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरे बस का नहीं है। मैं शायद ना ही बना पाऊं और मुझसे होना ही नहीं पाएगा। और मम्मी है तो ये सब है, उनको शौक है, बनाती हैं, और हमने जब किया नहीं तो हमसे हो नहीं पाएगा शायद। तो यहाँ हमने सूखे मसाले रेडी कर लिए थे, जिसमें लाल मिर्च है, बाकी मैंने आपको बताया जीरा धनिया वगैरह, और जो इसमें लगता है वो पिसा हुआ है सूखे मसाले, तो इसमें मिलाया जा रहा है। तो भाई मम्मी कह रही पूरा मिला दूं या थोड़ा मिला दूं, चटपटा होना चाहिए, फीका नहीं होना चाहिए। पर वही था तो कि आधा आधा हम लोग मिला रहे थे, क्योंकि कुछ दाल में हम लोग प्याज की अदौरी बनाने वाले थे। प्याज की भी अदौरी बनती है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा और बहुत लोगों को पता भी होगा। तो प्याज को भी आप ऐसे मिलाकर दाल में और मसाले मिलाकर स्टोर करके रख सकते हैं और उससे भी हम लोग बना सकते हैं। नॉर्मल सी बात है कि जैसे पहले क्या था, फ्रिज नहीं था या इतना मतलब आजकल जैसे कि हर सीजन की सब्जी मिलती है, ऐसा उस समय नहीं था कंडीशन, चाहे जो भी हो। तो लोगों ने एक तरीका बनाया होगा सब्जी को स्टोर करने का, हम लोग जैसे ऑफ सीजन में खा पाए। बहुत सारी सब्जियां सुखा के रखी जाती है, कहीं कहीं पे करेली वगैरह, जो भी बहुत सारी हरी सब्जियों को सुखा के, भिंडी भी सुखा के रखा जाता है, कहीं कहीं एप्पल फ्रूट्स वगैरह भी सुखा के रखा जाता है। तो एक तरीका हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जब हम लोग के घर में गांव में जब दूर रहता था, बारिश होती थी, ऐसा होता था वेदर, तो लोग सब्जी लाने नहीं जा पाते होंगे, तो ये निकाला होगा तरीका। जो भी हो, एक्चुअली हेल्दी बहुत होता है ये सब खाना, जो घर का होता है खाना, ये सब चीजें बनाना। तो बस उसे मम्मी बता रही थी आपको कैसे फेंटना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसे फेंट रहे थे कि छींटे पूरा बाहर उछल उछल के आ रहे थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाया और हम लोग उसी के बारे में बात करते कि इतना ना मत है कि घी निकल जाए, मलाई वगैरह समथिंग मजाक। देखिए घर परिवार में मजाक हंसी चलते रहना चाहिए। अगर हंसी मजाक नहीं करेंगे तो फैमिली बोरिंग हो जाती है, मुझे जहां तक लगता है। मुझे तो भाई हंसी मजाक करना, मैं सबको पता है, मेरा मुझे साथ जितना भी कुछ बुरा हो या कुछ भी हो, जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया उनको भी पता होगा, अगर वो मेरी वीडियो देखते होंगे। मैं एकदम डिप्रेशन जाने वाले टाइम से वापस आई हूँ और मैं बहुत खुश रहती हूँ, चाहे कुछ भी हो। खुश रहना मेरा हैबिट है। मुझे अपना मूड ठीक करने के लिए कहीं बाहर या कुछ, मैं खुद ही अपने आप को फिर आधा एक घंटा 2 घंटा या एक दिन लगता है, मैं खुद को अपने आप को चिल कर लेती हूँ, खुश हो जाती हूँ। बाहर की चीजों का मैं वेट नहीं करती, ये मेरा नेचर है, चाहे जो भी हो। तो बस इसके बारे में हम लोग घर में मजाक कर रहे थे। और यहाँ मेरी मम्मी ना प्याज को कट कर रही हैं, क्योंकि प्याज की अदौरी बनाएंगी। ये तरह तरह की अदौरी बनाती थी। अभी ये बात करी थी एक और कोई दाल है उसका अदौरी बनाने का, हमने कहा अब नहीं बनाना, क्यों, बहुत मेहनत की बात है, हमसे नहीं हो पाएगा। और ये नेक्स्ट डे सुबह का है, जब ये सुबह अच्छे से फर्मेंट हो गया तो फिर इसे हम लोग मिक्स कर रहे थे अच्छे से। और मेरी मम्मी ये प्याज वाली अदौरी को अलग डाले में बना रही थी कि जिससे बारिश वगैरह हो तो हम लोग उठा सके। एकदम गोल गोल बनाया जा रहा था, छोटा छोटा ही बना रहे थे, क्योंकि सूखने का भी डर था कि सूखेगा कि नहीं, ऐसा मतलब बारिश जैसा मौसम हो रहा था। बट क्या है, मौसम एकदम ठीक हो गया, ऑटोमेटिक मौसम ज्यादा धूप वाला हो गया। और मुझे लग रहा है अभी भी सूख रहा है अदौरी, लेकिन सूख जाएगा। और यहाँ हम लोग छत पे आ जाते हैं और घूम घूम के बनाते हैं। पूरा एक साड़ी को सिल लिया था हमने, कोई बाल्टी कोई कुछ लेके बैठ जाता है। और छत पे क्या देखिए, वेदर देख रहे हो आप, धूप है नहीं, कितना अजीब सा बादल बादल हुआ पड़ा है, धूप आ रहा था धूप जा रहा था। हम लोग बातें कर रहे थे कि क्या होगा, भीग जाएगा कि क्या। मम्मी कह रही बनाओ, छोटा छोटा देखते हैं। हमने कहा अगर अभी बारिश आए तो कैसे उठाओगे। मतलब मौसम ऐसा ही हो रहा था, पर भगवान ने ना लक बाई चांस दे दिया कि बारिश हुआ नहीं, बच गए हम लोग। तो सारा मेहनत जो होता है एकदम हमारा, क्या कहते हैं, गुलगोबर या बेकार जो भी हो जाता है,
एकदम बकवास हो जाता। और हम लोग बातें कर रहे थे, मम्मी ये कौन खाता है, इतनी मेहनत की चीजें कौन खाता है, हमसे तो हो नहीं पाएगा। और सही बात है, हम कर भी नहीं पाएंगे, जो किया है वो तो कर लेगा, पर मुझसे तो नहीं हो पाएगा। इतना पीसो, फिर ये करो, फिर मिक्स करो, फिर इसे गोल गोल छत पे ले जाओ, धूप में बनाओ 2-4 दिन, इसे आराम से 1 सप्ताह तो सूखने में लग जाएगा। 1 सप्ते में ये सूखेगा, क्योंकि इसको स्टोर करके रखना है और पूरा अंदर तक सूखेगा, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। हम लोग साइज में एकदम छोटे छोटे बना रहे थे और लास्ट में ये इतना छोटा हो गया। मैं वीडियो दिखाऊंगी अगर अभी सूख रहा है, जब सूख जाएगा तो मैं वीडियो दिखाऊंगी कि इतना छोटा हो गया था कि मतलब सोयाबीन के दाने जैसे हो गया था। जानते हैं दोस्तों, जो होता है, कुछ चीजें होती है ना, कोई कम ही लोग बना पाते हैं। और मुझे लग रहा है जैसे हमारा जनरेशन अभी आगे बढ़ रहा है, जिस स्पीड से बढ़ रहा है और जिस तरह से हम लोग होते जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आज से जब कुछ साल बाद ये भी चीजें हमें मिलेंगी, ये भी चीजें हम मार्केट से लेंगे। दूसरी बात, वो शुद्ध मिल रहा है कि नहीं पता, क्योंकि गांव में जो बनता है देसी तरीका, वो तो नहीं मिलेगा हमें हाथों का प्यार। पर जैसे अब मम्मी है, इनको बड़ा इंटरेस्ट है बनाने का, और हमें देखो, हमारे चेहरा बता रहा होगा कि मैं कितना रो रो के बना रही हूँ। सच्ची बता रही हूँ, मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था। मैंने कहा कौन बोला ये खाने के लिए, मैं तो नहीं खाऊंगी, इतना मेहनत करके बनाना है, मैं कभी नहीं बनाऊंगी और कभी नहीं खाऊंगी, क्योंकि एकदम बोरिंग लग रहा था। इसे फेंटते जाओ, बनाते जाओ, फेंटते जाओ, बनाते जाओ, उसके बाद उसमें आप देखो कि मतलब हाथों में दर्द हो जाता है, फिर धूप में पको। खैर वैसे तो हम लोग जिस दिन बना रहे थे उस दिन धूप तो नहीं था, अच्छा वेदर था, बच गए हम लोग। पर 2 दिन से बहुत तेज वाली धूप हो रही है, बहुत कड़क तेज वाली। और ये जो साड़ी देख रहे हो आप, इसको हम लोग बस इसमें गेहूं, चावल, अनाज जो फैलाना होता है धोकर, बस उसी के लिए यूज करते हैं। अब इसमें ये साड़ी पुरानी हो चुकी थी, तो इसे हमने काट कर फिर सिल दिया, तो जिससे ये होता है कि कभी अनाज वगैरह सुखाना हो तो काम चल जाता है। और फाइनली हमारा देखिए ये अदौरी बन के हो जाता है रेडी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए कैसे बना है। ये हमने 2 डाले में अलग अलग बनाया है, और तो तक धूप भी हो गई थी अच्छी खासी, आप लोग देख रहे हो। और कैसा लगा आप लोगों का ब्लॉग जरूर बताना, तो जैसा भी लगे आप लोग जरूर बताना, कमेंट करना आप लोग को यहाँ बनता है कि नहीं। और अभी तो देखिए मौसम अच्छा हो गया था, और यहाँ मैं बात कर रही थी अपने हस्बैंड से कुछ, वो मैंने म्यूट कर दिया। बाकी आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा बताना। बाय बाय, टाटा, राधे राधे, जय माता दी।